विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। रायसेन जिले से 20 किलोमीटर दूर सागर रोड स्थित खंडेरा गांव में होली को लेकर एक अलग ही परंपरा है। होली वाली दूज के दिन इस गांव में किसी भी धारदार औजार का उपयोग नहीं किया जाता है। यहां तक कि ना तो घरों में सब्जी काटी जाती है और ना ही किसान फसल काटते हैं। ये काम धड़ेली की रात 12 बजे से बंद हो जाता है, जो होली की दूज के दिन रात 9 बजे के बाद ही चालू होता है। 500 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। देखिए रिपोर्ट। इस अनोखी परंपरा के बारे में बताया जाता है कि एक बार गांव में महामारी फैली थी, जिसे रोकने के लिए एक संत के कहने पर ग्रामीणों ने 7 दिन तक यज्ञ किया। पूर्णाहुति के दिन जमीन से 5 प्रतिमाएं निकली। उनका नाम रखा गया छोले वाली माता, जिनका पूजन पाठ किया गया और मां की कृपा से महामारी भी खत्म हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि होली की दूज पर पूजा के लिए हर घर से 2 किलो गेहूं चंदे में लिया जाता है। दूज पर लोग पूजा करते हैं और बकरी के बच्चे की बलि देकर चबूतरे पर रख दी जाती है और रात भर मंदिर के पट खुले रखे जाते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने इस मंदिर के हजारों चमत्कार देखे हैं और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि माता पर विश्व की सबसे लंबी चुनरी चढ़ाई जा चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम पंचायत के आधा दर्जन ग्रामीणों में धार वाले औजार बंद रहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां से जो भी मांगो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ मां के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं। इससे फायदा है, माता की सब पूजा होती है हर साल दूज के दिन, तो ये जिससे सुख शांति आती है पूरे परिवार में। मतलब सब कुछ गांव में सुख शांति के लिए की जाती है। जब से ये पूजा हो रही है, जब से पूरे गांव हर चीज महामारी से सबसे वो हुई, सबसे सुख शांति है। हम रात को शाम को 8 बजे 9 बजे काट के रख लेते हैं। प्याज काट जो भी कुछ आलू हो तो आलू जो भी काट के रखते हैं। अच्छा धार नहीं चलाते, कोई बच्चे की डिलीवरी हो जाए, कोई बच्चा तो मतलब कोई के भी तो वो धार मतलब मरा भी नहीं। क्या है, बहुत कम से कम 400 वर्ष पहले महामारी जो है फैली थी। जैसे अपनी कोरोना की बीमारी फैली थी, ऐसी बीमारी जो है फैली हुई थी। तो गांव के गांव जो है खाली हो गए थे। हाँ, एक मरता था, दूसरा मर जाता था, एक को जला के आते थे, दूसरे को फिर में ले जाते थे ऐसा। तो एक बाबा जी आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ब्राह्मणों द्वारा सूखे नारियलों का यज्ञ करवाया जाए। तो अपन ने जैसा ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, तो जैसी मैया जो है भूमि से प्रकट हुई तो महामारी जो है बंद हो गई। तो मरक टाइम ऐसे भी जो है लोग जिंदा वापस लौट के आ गए, महामारी खत्म हो गई। ऐसे मैया की मतलब जो है प्रकट हुई। माता 5 पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। हाँ, तो और इनकी एक ये कहानी भी है कि यहाँ पे बलि की प्रथा है। और एक बार ऐसा भी सुनने में आया कि जब बलि हो रही थी तो किसी को उत्सुकता हुई, किसी मुसलमान व्यक्ति को, कि वो देखे कि क्या, तो वो क्या कहानी है? वो ये है कि उसने सोचा कि हिंदू लोग जो हैं झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं, ये अपन खुद अपने स्वयं अपने जाके आंखों से देखा जाए। तो वो जो खेजार का पेड़ था, पीछे खुले में मैया थी, मंदिर तो अभी बाद में बना हुआ है। तो आगे वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो जैसे अपना सिंह आया मैया का, तो उसने सिंह को देखते हुए उसने बंदूक जो है सीधी कर ली मारने के लिए। तो उसकी आंखें उसी वक्त फूट गईं। तब वो पूजन की सामग्री जो अपन रखते हैं उसके लिए, सिंह के लिए, वो खा कर निकल गया। उसके बाद में उसकी आंखें खुली तो उतनी देर के लिए कि जो पेड़ से नीचे उतर आए। पेड़ के नीचे उतरा, फिर वो अंधा हो गया, फिर जो मर गया, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल पाई। होली के दूज के दिन, यहाँ पर एक मान्यता और है कि धारदार हथियार का प्रयोग बिल्कुल, वो तो बोला हुआ रात को फेर देते हैं अपन। चौकीदार द्वारा ऐलान किया जाता है कि भैया कोई हथियार नहीं चलाएगा, कोई मसाला नहीं बांटेगा, कोई सुपारी नहीं कतरेगा। एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, 12 बजे के पहले। तो अब यहाँ बहुत पहले पूर्व में लगभग 300 साल पहले महामारी आई थी। एकदम ऐसी आई थी कि एक को जला के आना पाए, दूसरा तैयार हो जाए। सो बहुत एक पंडित जी आए, उनने कही कि ये जो है जब मैया के यहाँ यज्ञ होएगो तो आप जो है यहाँ पूजा अर्चना करवाइए गांव वालों, और ये प्रकट माता जो भैया इनसे जब शांति मिलेगी।
तो माता रानी का सब गांव वालों ने मिलकर पूजा अर्चना करवाई, यज्ञ करवाया। जब से ये महामारी शांत हो गई, शांत होने के बाद से ये प्रतिमाएँ अपने आप ऊंची हो गई ज़मीन से, करीब 5 फीट के लगभग। और ये जब कई इतिहास है पुराना। ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, यहाँ बलि, क्या कहानी है बलि? यहाँ दोज के दिन बकरे की बलि चढ़ती है, बकरी की, बकरे की नहीं, बकरी की। तो वो जो है माता जी के जो होते हैं गण, जैसे शेर वगैरह, उनको जो लगता है, माता जी के जो गण होते हैं शेर वगैरह सवारी, उसको जो बकरी लगती है तो माता प्रसन्न होती हैं उस बलि चढ़ने से। तो ये दोज के दिन की बात, होली की दोज की बात होती है ये। और यहाँ के मियाँ ने सोची कि मैं भी तो देखूँ, यहाँ बलि चढ़ाते हैं जी, इनका पूरा प्रसाद बकरी वगैरह कहाँ चली जाती है। तो उसने पेड़ पे चढ़ के देखा तो का नाम से एकदम बहुत तेज़ से उजाला हुआ और उसकी आंखें उसी दिन से चली गईं, जिसका नाम था मुकर्रब हुसैन मियाँ का। यहाँ पर दोज के दिन एक मान्यता है कि धारदार हथियारों का प्रयोग नहीं होता, तो इसकी क्या कहानी है? इसकी ये कहानी है साहब कि जब तक बलि नहीं चढ़ जाती उसी धार से, गांव की धार से, जब तक हम लोग सब्जी वगैरह भी नहीं काटते और मसाला भी नहीं पीसते, मिर्ची मसाला, तो जब पूजा हो जाती है शाम के 5-6 बजे के लगभग, इसके बाद फिर वो धार शुरू हो जाती है। एक ही दिन बंद रहती है साल में, दोज के दोज, होली की दोज। से और काफ़ी समय हो गया यहाँ पे बताया जाता है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ पर एक महामारी फैली हुई थी। और महामारी कुछ इस प्रकार की थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति शांत होता था, जिसका देहांत होता है, उसको लेके जाते थे और जब उसका अंतिम संस्कार पूरा करके नहीं आ पाते थे, और उसको अंतिम संस्कार पूरा करके नहीं आ पाते थे और यहाँ आते थे जब तक दूसरा हो जाता था। तो इस तरह की महामारी ऐसी फैली हुई थी कि एक को दफना के आते थे और दूसरा शांत हो जाता था। लेकिन यहाँ पे फिर एक साधु आए, उन्होंने बताया कि ये महामारी फैल रही है और आपके यहाँ पर छोले वाली माता धाम यहाँ निकली हुई है, माता निकली हुई है, वो यहाँ से नाराज है। लेकिन जब साधु ने बताया कि उनको मनाओ, उनकी पूजा करो, तो सभी ग्रामवासी जो पहले से है यहाँ पे पूजा हो रही है, सभी ने माता को मना के पूजा पाठ की। और जो आज जो यहाँ पूजा हो रही है ये उसी की पूजा हो रही है। लेकिन जब से ये महामारी, ये पूजन पाठ माता को मनाया है, वो महामारी वहीं खत्म हो गई थी। ऐसा मानता है कि यहाँ पर बकरी की बलि दी जाती है, तो उसका क्या इतिहास है? जी, बंद कर। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720040283।